जय सत्वदायन में जय गुरुदेव। फिर एक बार से स्वागत है आप सभी का पवित्र 87वें धर्मग्रंथ पाठ में। ये जो बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है धर्म जिज्ञासुओं के लिए, धर्म प्रेमियों के लिए, वो चल रही है। सभी जो इस धर्मग्रंथ का पाठ श्रवण करते हैं, मन करते हैं, उन पर गुरुदेव स्वामी सत साहिब जी कृपा बनी रहे और हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का पाठ। कल के पाठ में हमने जाना पशु या जीव पूर्ण विज्ञानी होते हैं। दूसरा हमने जाना अपनी आंतरिक कुंडली जागरण हेतु हम पंच इंद्रियों का जो त्याग करते हैं, जो दमन करते हैं, उसका हमें भविष्य में क्या फल मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। प्रश्न, हे सत्तई, प्रत्येक धर्मगुरु द्वारा अपने शिष्य में किया गया शक्तिपात कितने समय बाद वापस मूल गुरु में लौट आता है? प्रथम, केवल वर्तमान धर्म के प्रचार प्रसार के बाद शिष्य की आयु पूर्ण होने पर, तथा द्वितीय, शिष्य के पूर्णता प्राप्त कर लेने के उपरांत, अथवा तृतीय, गुरु का शिष्य में लय होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अनेक कालांतर या युग में जाकर अनंत मनुष्य के रूप में जो शिष्य है उनके हृदय में बसकर संक्रामक गणितीय योग की तरह फैलता ही जाता है, कभी नहीं लौटता। आइए जानते हैं इसका उत्तर। प्रभु, आपने शक्तिपात दीक्षा के विषय में गंभीर प्रश्न किया है, जिसमें सर्वप्रथम शक्तिपात करने वाले व्यक्ति की आत्मखोज और आत्म उपलब्धि कितनी है। द्वितीय, इस पर शक्ति के पीछे मूल इच्छा का कितना प्रबल व उच्चतम प्रवाह है। तृतीय, कि जिस व्यक्ति शिष्य में यह शक्तिपात किया जा रहा है वह कितना उच्चतम पात्र है। चतुर्थ, यह पात्र पूर्व जन्मों से गुरु के साथ है अथवा कोई नवीन संबंध है। और पंचम, गुरु की जो व्यक्तिगत धर्म खोज है वह उपलब्धि है, वह ग्रंथ लेखन के रूप में कितने नित्य वर्तमान धर्म जिज्ञासुओं के अध्ययन का विषय बनकर धर्म खोज व आत्म उपलब्धि की और निरंतर अग्रसर करती रहेगी, अथवा मात्र यही सत्य है कहकर धर्म रूढ़िवादिता कट्टरवादी दर्शन का जन्म देकर अनंत काल तक दासत्व प्राप्त मनुष्य शिष्यों की पीढ़ियां देती रहेगी। अतः इस प्रकार लगभग 5 प्रकार के क्रम पर किया गया शक्तिपात अपना प्रभाव व परिणाम देता है। और कब तक यह शक्तिपात परंपरा चलेगी तो जानें कि प्रत्येक गुरु या शिष्य रूपी मनुष्य अपनी मूल इच्छा व कर्म के निरंतर क्रियाशील होने के कारण निरंतर वर्तमान बनकर पुनर्जन्म लेते रहते हैं। अतः उनकी शक्ति प्रवाह वर्तमान बनकर उनको ही पुनर्जन्म मिलने पर प्राप्त होता रहता है। अगर यहाँ उद्देश्य मात्र सिद्धिपात रहा तो विज्ञान में कोश के प्रलोभन में फंसकर गुरु और आगामी शिष्य पतन को प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि सिद्धि से आप भौतिक जगत और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और प्रदान करने के कारण अपने विज्ञान में कोश से निम्न मनोमय कोश में या और निम्न कोश में पुनः आ जाते हैं। अतः चमत्कारवादी आध्यात्म दर्शन के प्रलोभन का वास होने से मात्र आगामी पतन ही मिलता है। अतः ऐसे गुरु शिष्य परंपरा शीघ्र नष्ट हो जाती है, तथा जिन्होंने विज्ञान में कोश से ऊर्ध्व विज्ञान और आनंदमय कोश के मध्य स्थल पर सत्य का साक्षात्कार किया है, अर्थात किसी देव देवी या साकार अथवा निराकार परमात्मा के प्रकाश मात्र का साक्षात्कार किया है, वह नवीन धर्म ग्रंथ लिखकर कट्टरवाद दर्शन को प्रोत्साहित कर आगामी शिष्य पीढ़ियों का आत्मविकास रोक जाते हैं। अतः ऐसे मनुष्य गुरु आगामी पुनर्जन्म लेते हैं और अपने शिष्यों के अंतर्विरोधी शक्ति की प्रतिक्रिया स्वरूपी शक्तिपात प्राप्त करने के कारण निम्न जन्म को भौतिक ऐश्वर्य पूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। अतः यहाँ भी गुरु का शक्तिपात उसे आगामी पुनर्जन्म में शीघ्र लौटकर पूर्णत नहीं देता है। और तृतीय अवस्था में जिस मनुष्य ने निर्विकल्प समाधि के बाद ही सहज समाधि अवस्था प्राप्त कर एकमात्र स्वयं का आत्म साक्षात्कार किया है, वह सर्वजीव जगत में स्वयं को व्याप्त पाकर किसी भी प्रकार का शक्तिपात नहीं करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि प्रत्येक मनुष्य स्त्री पुरुष स्वयं परमात्मा की विभिन्न रूपों में संपूर्णत प्राप्त आत्मकृतियाँ हैं। तब वे स्वयं शक्तिवान और शक्ति सृजित कर जीवन जी रहे हैं,
तब किसका लेना और किसका देना, वह कौन स्वामी और कौन दास, ना कोई परमात्मा है और ना ही कोई अंश है, अर्थात बिंदु में सिंधु और सिंधु ही बिंदु है। यही सत्यास्मी का नित्य शक्तिपात है, जो स्वयमेव सर्व मनुष्यों में नित्य प्रत्यक्ष और गतिमान रहता है। अगला प्रश्न, हे भगवती, क्या असंख्य भक्त अथवा प्रशंसकों की वासनात्मक विचार शक्ति का अथवा श्रद्धा भक्ति का इनके गुरुदेव, संत अथवा रंगमंच कलाकार, स्त्री अथवा पुरुष पर प्रभाव पड़ता है? तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न का महाउत्तर। हे महाप्रभु, जैसा आपने कहा वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ऐसा वासनात्मक प्रभाव इच्छित कलाकार पर पड़ता है, जैसे कि मानो किसी स्त्री कलाकार के प्रति अगणित प्रशंसक भोगात्मक विचार रात्रि भर करते हैं, तब तो उस कलाकार स्त्री को ये अनगिनत भोग विचार तरंगें प्रभावित कर शीघ्र ही भयंकर भोगी बनाकर अनियंत्रित कर देंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ तक कि इस स्त्री कलाकार द्वारा किए जा रहे अन्य पुरुष कलाकार के साथ भोगात्मक रूपी मात्र दृश्य के समय तो अवश्य ही प्रशंसकों द्वारा किए गए भोगात्मक विचार शक्तिपात का प्रभाव अवश्य ग्रहण कर वह प्रभावी होना चाहिए था, जैसा कि नहीं होता। वह सामान्य और संतुलित भोगात्मक दृश्य का फिल्मांकन होकर समाप्त हो जाता है और यही कलाकार सामान्य जीवन व्यतीत करता है और अपनी अच्छी कलाकारी के पश्चात भी अनेक बार उसकी फिल्में विफलता को प्राप्त होती हैं। तब उस कलाकार के प्रशंसकों की दुआएं कहाँ चली जाती हैं, वे क्यों प्रभाव नहीं छोड़ती? ठीक यही बात असंख्य भक्तों द्वारा अपने गुरुदेव में किए गए ध्यान प्रार्थना की भक्ति शक्ति प्रदत्त तरंगों के विषय में होती हैं, अथवा ये उपदेशक गुरु तो तुरंत उस शक्ति प्रदत्त तरंगों के प्रभाव से अति शीघ्र समाधि अवस्था में चले जाने चाहिए थे, अथवा अति उच्चतर प्रकाश के औरा मंडल से दैदित्यमान हो जाने चाहिए थे, अथवा उन उपदेशक गुरु पर कोई भी आरोप लगने चाहिए थे। ऐसी भीषण शक्ति के प्रभावित होने से गुरु पर लगाए गए आरोप के आरोपी को तुरंत दंड मिल जाना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तब सत्य में विज्ञान यह है, जिस प्रकार स्त्री या पुरुष के समीप रहने व स्पर्श होने पर ही परस्पर भोग संबंध घटता है तथा प्रत्यक्ष भोजन और भूख वाले के मध्य खाने के व्यवहार से ही प्रत्यक्ष भूख मिटती है, ठीक उसी प्रकार गुरु व शिष्य अथवा प्रशंसक व कलाकार के प्रत्यक्ष संबंध के आदान प्रदान को एक साथ ग्रहण करने पर ही भक्ति और वासनात्मक भोग की शक्ति तरंगों का प्रत्यक्ष प्रभाव और प्रत्यक्ष परिणाम होता है। जैसे आज के वैज्ञानिक युग में प्रचलित दूरसंचार प्रणाली के अंतर्गत दूरभाष यंत्रों के परस्पर उपयोग देखने में आता है कि अगर मुख्य केंद्र से सूचना का प्रसार हो रहा है और अपने यंत्र को बंद किए हुए हैं तो सब बेकार है, अथवा सूचना केंद्र बंद हो और आपका यंत्र सुचारू है तब भी सब बेकार है। अतः दोनों ओर से सब ठीक होने पर ही अप्रत्यक्ष सूचना का आदान प्रदान प्रत्यक्ष प्रदान किया जा सकता है। अतः एक तरफा संबंध और चिंतन का प्रभाव असफल सिद्ध होता है। तो आज के पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में जो हमने महाप्रश्नों के बारे में जाना वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न धर्म जिज्ञासुओं में साथ ही साथ जनमानस में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनका उत्तर उन्हें कहीं भी सहज रूप से नहीं मिलता है और इन प्रश्नों के आधे अधूरे उत्तर मिलने के बाद वह भ्रमित रहते हैं। तो आज जो हमने प्रश्नों को जाना, उसका महाज्ञान जाना, उसमें सबसे पहला प्रश्न था कि किस प्रकार प्रत्येक धर्म गुरु अपने द्वारा शिष्य में जब शक्तिपात करते हैं तो कितने समय बाद वह वापस मूल गुरु में लौटता है। तो इसी प्रकार से हमने पहला महाप्रश्न ये जाना, जिसका हमने महाज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद जितनी भी हमारे अंदर की भ्रमात्मक धारणाएं थीं वह खत्म हुई। और साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जाना वह यह था कि जब असंख्य भक्त अथवा प्रशंसक की वासनात्मक विचार या फिर शक्ति का अथवा श्रद्धा भक्ति का इनके गुरुदेव या संत अथवा रंगमंच कलाकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी ने यह महाज्ञान प्राप्त किया होगा
इसी कामना के साथ मिलते हैं अपने अगले पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में। जय सत्यओम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।